होती है, और सबसे ज्यादा यही लोग परेशान होते हैं आफ्टर 40 ईयर्स। तो दोस्तों आज इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। कैसे न्यूट्रीचार्ज बायो एज हमारे लीवर को कंट्रोल करता है, कैसे हमारे लीवर को खराब होने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है, कैसे एक व्यक्ति जिसका 80% भी लीवर अगर डैमेज हो जाए, मैं तो बोलता हूँ 90% भी अगर डैमेज हो जाए, अगर वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन कंटिन्यू करे, तो कैसे ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज उनके लीवर को बेहतरीन कर सकता है, फिर से सुधार सकता है। आज उसकी फुल पुट ट्रेनिंग हम लेंगे। एक ग्रेट ट्रेनर, बहुत ही शानदार ट्रेनर हम लोगों के बीच में है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो डॉक्टर विजय सर का हम लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विजय सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। ओके सर, सबसे पहले आप सभी को जय आर सी एम। जय आर सिंह सर। और साथियों, आज बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की बात होने वाली है, और आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम अपनी 20वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। और हम सभी साथियों से ये आग्रह भी करेंगे कि इसकी भरपूर तैयारी करके अपने लोगों को इकट्ठा करके उस प्रोग्राम में भी शामिल हों। और साथियों, इस सुबह के सेशन में हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हुए और ज़्यादा देर न करते हुए उस तरफ हम चलते हैं, जो कि आज का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। जैसा सर ने बताया कि लीवर एक ऐसा प्रोडक्ट, शरीर का ऐसा ऑर्गन्स है जो कि 500 से ज्यादा कार्य करता है, और हमें स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो लीवर की। अगर लीवर में दिक्कत आई तो हमारी पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सर थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चालू है सर। ओके। स्क्रीन दिख रही है सर? यस, दिख रही है। तो साथियों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे, न्यूट्रीचार्ज बायो एज। जैसा कि सर बहुत सारी बातें इसके बारे में बता भी चुके हैं। तो बायो एज 72 इंग्रेडिएंट के साथ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज ने बनाया, जो हमारे लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर लीवर कौन कौन से कार्य करता है। लीवर यानी जिगर, लीवर के काम जो होते हैं, ये जैसा मैं बता चुका हूं कि 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। अगर लीवर सही रहा तो ये पूर्ण क्षमता से काम करता है, और पूर्ण क्षमता से काम अगर नहीं कर पाता तो हमारे शरीर का बहुत नुकसान हो जाता है। दिल खून को पंप करता है, ये जैसा देख रहे हैं कि हार्ट जो हमारा होता है, यह खून को पंप करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। किडनी, यह खून को साफ करने का काम करती है। लीवर का जो फंक्शन होता है वो बहुत सारे फंक्शन, यह बहुत सबसे बड़ा जो इसका काम होता है वो ये होता है कि सिंथेसिस एंड स्टोरेज। किसका किसका? ये स्टोर करती है एमिनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का और फैट का। और इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है, यानी हमारे शरीर को विजातीय पदार्थों से मुक्त करना।
यह ब्लड के में जो ग्लूकोज होता है ना, उसका रेगुलेशन भी करती है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर खत्म करती है, ऐसा कभी भी नहीं होता साहब। शुगर खत्म नहीं होता, वो रेगुलेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, हमारे ब्लड में होता है, तो उसको रेगुलेट, जो उसकी मात्रा होनी चाहिए वो क्लियर करता है। और ये पित्त को बनाने का काम करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, ये ब्लड को संचार करने में और उसे फिल्टर करने का भी काम करता है। लीवर शरीर में नुकसानदायक चीजों को पहुंचने से रोकता है और जरूरत पड़ने पे इसे शरीर से बाहर भी निकाल देता है। और यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। अगर यह पच करके ऊर्जा में परिवर्तित ना हो तो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं होंगे। लीवर शरीर में ग्लूकोज को भी नियंत्रित करता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। अभी मैं बता दूं कि लीवर अगर 75% कोशिकाएं भी डैमेज हो जाए सर ना, तो भी ये काम करता रहता है। कम उम्र में लीवर अपनी कोशिकाओं का निर्माण खुद पुनः कर लेता है, पर जब जी। उम्र बढ़ जाती है तो इसके रिपेयर सिस्टम में कमजोरी आ जाती है और फिर इसकी देखभाल की जरूरत होती है। लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, पर एक चीज बताएं, सबसे ज्यादा नजरअंदाज हम लीवर को ही करते। अगर नजरअंदाज नहीं करते तो अपने खान पान पे विशेष ध्यान देते। आज आप देख ही रहे हैं कि लोगों का खान पान क्या है, कहीं पे भी खड़ा हो जाते हैं, चाट लेते हैं, चाइनीज फूड लेते हैं और बिल्कुल मसालेदार खाते चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल इसका बिल्कुल। सीधा सीधा मतलब है कि इस ऑर्गन्स को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लीवर खराब होने के बाद एक ही व्यवस्था है, लीवर ट्रांसप्लांट। मात्र एक उपाय बचता है, मरीज की जान बचाने का मात्र एक साधन बचता है, लीवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत महंगा और जटिल है। लीवर केवल एक ही होता है हर इंसान में, 2 लीवर नहीं होता। अब जब हमें ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है कि एक डोनर तैयार करना होता है, एक लीवर का कुछ पार्ट देने वाला हमें तैयार करना होता है। और लीवर को एक चीज जान लीजिए कि लीवर अगर खराब हो गया तो पूरा लीवर नहीं बदला जाता, उसका ओके। थोड़ा सा पार्ट बदला जाता है और वही हिस्सा फिर हमें वो काम करके देता है। इसलिए जी यह बहुत ज्यादा सफल प्रक्रिया नहीं, इसकी सर्जरी भी बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि पूरा लीवर अगर नहीं बदला गया, थोड़ा सा हिस्सा बदला गया है, बाकी हिस्सा डैमेज है और हम अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए और उसे उस सेल को भी बचाने के लिए खुराक नहीं दे पाए, तो वो हिस्सा फिर से डैमेज हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा। जो लीवर के खराब होने के लक्षण है, सिम्टम है, पाचन तंत्र खराब हो जा रहा है, खाया हुआ पच नहीं रहा है। और आप आज बात करके देखो, 90% लोगों के अंदर ये शिकायत मिलेगी आप, बल्कि हम कहेंगे 95% से ज्यादा। जिसको सुनो वही कह रहा है कि गैस बन रहा है, गले में जलन हो रही है, कच्ची डकारें आ रही हैं। ये तमाम परेशानी आज मिल रही है। पेट इस तरह से फूल जाता है, लीवर खराब अगर होता है। देखिए सर, 2-3 चीजें मैं अलग से इसमें बता दे रहा हूं आप लोगों को, सिंपल सी पहचान बता रहा हूं कि अगर लीवर खराब होगा तो शरीर के अंदर सूजन पेट से शुरू होगी। हार्ट खराब होगा तो शरीर के अंदर सूजन चेहरे से शुरू होगी। और किडनी खराब होगा तो शरीर के अंदर सूजन पैर से शुरू होगी। ये पहचान है कि अगर चेहरे से सूजन शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है।
पेट में सूजन की शुरुआत हुई है तो लीवर के प्रॉब्लम की वजह से, और पैर में सूजन आ रही है, पैर से सूजन बढ़ रहा है तो किडनी की खराबी की वजह से होता है। ओके सर, ओके। आंख और नाखून पीला हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। मुंह से बदबू आना शुरू कर देता है। ओके। और ये क्यों होता है? क्योंकि लीवर खराब होने के कारण हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मुंह से बदबू आने लगती है। प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी हम थके थके महसूस करते हैं और आंख के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं। अगर आंख के नीचे काले घेरे बन रहे हैं तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि सामने वाले का लीवर डैमेज हो रहा है। त्वचा का पीला पड़ना, और एक चीज और बहुत जबरदस्त है, अभी एक चीज देख रहे हैं कि सफेद दाग की शिकायत बढ़ रही। तमाम लोग तमाम भ्रांतियों में पड़े हुए हैं कि ये इस तरह से होता है, ये होता है, वो होता है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। तो लीवर की खराबी की वजह से अभी सफेद दाग बहुत तेजी से आ रहे हैं। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। और खाने का स्वाद तो बिल्कुल नहीं आता, खाना खाने का मन नहीं करता। लीवर में बाइल नाम का एक एंजाइम होता है जिसे हम पित्त कहते हैं, जो बहुत ही कड़वा होता है साहब। और लीवर जब खराब होता है ना तो ये एंजाइम मुंह तक आ जाता है। जब कहते हैं ना कि मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया, गले में जब वो आ जाता है वो तत्व, तो लगता है कि मेरा मुंह एकदम खराब हो गया। ये लीवर के नॉर्मल स्थिति से लेकर के डैमेज स्थिति तक है। हेल्दी लीवर जैसा आप देख पा रहे हैं, फैटी लीवर सूज जाता है, लीवर फाइब्रस रेशेदार जब लीवर होता है, और सिरोसिस। अब ये दोनों चीजें देख सकते हैं। नॉर्मल लीवर एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है, लेकिन जब हमारे लीवर सिरोसिस होता है तो देख रहे होंगे पिक्चर में कि लीवर के ऊपर दाने 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 पूरे लीवर पे फैल जाते हैं, लीवर कड़ा हो जाता है। और इन दानों में एक अजीब सी चीज होने लगती है, जब ये फटने लगता है तो फिर जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। लीवर खराब होने के कारण क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक ट्रेंड चला हुआ है। आज बहुत सारे लोग शराब की तरफ बहुत तेजी से झुक रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि क्या हो गया हमारे समाज को कि युवा पीढ़ी इसकी तरफ बहुत तेजी से भाग रही, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे देश के भविष्य हैं। किसी पार्टी में आप जाके देखो, कहीं पे आप जाओ, जैसे लगता है कि इसके बिना तो उनकी पार्टी ही क्लियर नहीं हो रही। इसके बिना जैसे लगता है उन्हें कुछ ना कुछ अधूरा है, तो उसका खामियाजा तो लीवर खराब करके भुगतना पड़ेगा साहब। और लीवर खराब होगा इसकी वजह से तो सिर्फ हम परेशान नहीं होंगे, इसका खामियाजा हम ही नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार और पूरे चाहने वाले इसका खामियाजा भुगतते हैं और वो परेशान होते हैं। दूसरा कारण जब होता है कि जब ये लीवर हमारा डैमेज होता है तो मोटापा बढ़ने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत बड़ी चीज है सर, कि मोटापा जब हमारा बढ़ता है, लीवर जब तक खराब नहीं होता तब तक ये सारी चीजों को क्लियर कर लेता है। तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज आना ही आना। और जो तीसरा प्रमुख ये घर हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। बहुत सारी डिजीज होती हैं जिस पे हम जाएंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाए। मधुमेह होना यानी डायबिटीज होना लीवर खराब होने का ही एक कारण होता है। डाइट में पोषक तत्वों की कमी रहती है, हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट, हेल्दी फूड, तो तमाम चीज हैं। अगर लीवर बेहतर नहीं है तो हम कितना भी बेहतरीन डाइट लें, ना तो वो पचेगा और ना ही
से हमारी आंतें एब्जॉर्ब कर पाएंगी, वो एंजाइम्स क्रिएट नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे आंत उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सके। क्यों? क्योंकि लीवर ही एक ऐसा तत्व है जो बाइल का सेक्रेशन करता है, पित्त का सेक्रेशन करता है, और पित्त सही मात्रा में भोजन में ना मिले तो वो पचता नहीं, और जब वो सही ढंग से पचेगा ही नहीं तो उसके पोषक तत्व आंत उसमें से निकाल नहीं पाएगी। लिहाजा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम अपने बच्चे को ये दे रहे हैं, हम ये चीज खा रहे हैं, लेकिन कमजोरी बनी हुई है। तो उसका कारण होता है कि लीवर डैमेज होने के कारण वो पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि वो कितना भी कंप्लीट डाइट ले रहे हैं हम, वो पचता नहीं और पच के एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा कारण है, आप उड़ा के देखो, किसी को कोई परेशानी होती है तो वो डॉक्टर से सलाह लेने की बजाय सीधे मेडिकल स्टोर पे जाता है और कुछ दवाओं का नाम जानता है और उसे लेता है और खाना शुरू कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथ दवाएं फायदा के साथ साथ नुकसान भी करती हैं साहब। अगर सही तरीके से इसका उपयोग न किया जाए तो ये सबसे पहले हमारे उन दो अंगों को डैमेज करती हैं जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा रोल होता है, एक लीवर का, दूसरा किडनी का, और तीसरा हार्ट पे प्रभाव डालती। तो एक कारण ये होता है लीवर नुकसान का। दूसरा कारण और होता है कि आज हमारा खान पान कैसा है, हम सभी टेस्टी खाना चाहते हैं। देखिए साहब, सेहतमंद भोजन और स्वादिष्ट भोजन, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम स्वादिष्ट भोजन करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेहतमंद भोजन नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लीवर में बहुत तेजी से डिस्टरबेंस आ रही है, लीवर हमारा डैमेज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि कीमोथेरेपी और हेपेटाइटिस सी के कारण भी, ये लीवर के खराबी के कारण होता है। कैंसर जैसे रोग और हेपेटाइटिस सी का कारण भी लीवर ही होता है। तो पेश है इन सारी चीजों को, सभी चीजों से हमें बचाने के लिए 72 न्यूट्रिएंट के साथ, 72 न्यूट्रिशन के साथ, 72 पोषक तत्वों के साथ न्यूट्रीचार्ज बायोएज। बायोएज के बारे में मैं खुद बताऊं कि जैसा मैं अब बहुत सारे हमारे साथी हैं, पुराने साथी, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के 1.5 साल पहले मैं खुद इससे काफी परेशान हो गया, जिसका कारण रहा कि मेरे खाने का समय कोई नहीं होता था, मैं निकल गया, बहुत भाग दौड़ हुई, काफी धूल डस्ट गर्दा, जिसकी वजह से मेरे लीवर में प्रॉब्लम आई। और धन्यवाद देता हूं बायोएज का कि जिन्होंने, यहां तक हुआ कि रवि सर भी आए थे मुझे देखने, और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ देखने के लिए आए थे। और मैं बताऊं साहब, मेरा लीवर उस कदर खराब था, बिलरुबिन इतना ब्लड में आ चुका था कि सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की दवा और इस बायोएज की देन है कि आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं और न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग देने लायक हुआ। तो साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है कि ये बहुत ही जबरदस्त, 65% से ज्यादा मेरा लीवर खराब हो चुका था, 7% से ज्यादा बिलरुबिन मेरे ब्लड में आ चुका था। 3% से ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, 7% था। लेकिन मैंने, ये मेरा खुद का अनुभव है कि इस पे जो है कि इतना जबरदस्त, क्यों? क्योंकि इसमें इतने शानदार इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि हमारे लीवर के सेलों का निर्माण करते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ। ये आंतों की सफाई भी करते हैं, आंतों के स्वास्थ्य के लिए 10 बिलियन प्रोबायोटिक्स, मित्र बैक्टीरिया, हमारे आंतों का वातावरण वह स्वास्थ्य सुधारते हैं। प्रोबायोटिक आंतों के संक्रमण को रोकते
रखते हैं और आंतों की मेम्ब्रेन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार रक्त में टॉक्सिन का प्रवेश रोककर लीवर की सुरक्षा करते हैं और उसकी कार्यशीलता बढ़ाते हैं। ये हम शरीर के अंदर जितनी भी रोग पैदा करने वाली फॉरेन ऑर्गेनिक इनको बाहर करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की पूर्णतः सफाई करते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी हानिकारक रसायन जो कि अंग की कार्य क्षमता को घटा देते हैं, वह हमारी बायोलॉजिकल उम्र को बढ़ा देते हैं। जैसे होता है ना कि आप देखते हैं कि कोई बहुत कम उम्र का होता है लेकिन देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र का है। जी जी जी। इसलिए शरीर की नियमित शुद्धिकरण जरूरी है। लेकिन क्या करें, फैशन है, धूम्रपान, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, ये बढ़ती उम्र में, ये आज के समय में मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये कैसे हो पाता। तो इन सारी चीजों का ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को ही घटा देते हैं, जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है उसको घटा देते हैं। तो बायोएज लेने से ये प्रक्रिया हमारी बेहतर होती है, जो हमारे शरीर में की कार्य क्षमता को बनाए रखने में मदद करती है। ये बाइलेयर टैबलेट है जो हमारे लीवर को स्वस्थ करता है, गट हेल्थ को स्वस्थ करता है और डिटॉक्स यानी हमारी बॉडी के विजाती पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन ले? मदिरा का प्रयोग करने वाले, गुटखा खाने वाले, धूम्रपान करने वाले और 50 वर्ष से अधिक आयु के जितने लोग हैं या लीवर संबंधी, पाचन संबंधी अगर समस्या है तो वो बायोएज ले सकते। मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति रोजाना इसे लें, अन्य लोग कम से कम 3 महीने तक इसे लें। कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज बायोएज रात्रि के समय भोजन करने के आधा घंटे बाद इसे चबाकर या 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। इसमें 53 बोटेनिकल्स डाले गए हैं साहब, 53 हर्ब्स डाले गए हैं, 16 एंजाइम डाले गए हैं, 2 प्रोबायोटिक और 1 प्रीबायोटिक डाला गया। ऐसा प्रोडक्ट आप ढूंढ डालो पूरी दुनिया में, दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, वो भी मात्र 1500 रुपए महीने के खर्च। और गलती से आपने JRCM बोल दिया तो ये प्रोडक्ट 1200 का हो जाता। सुपर सुपर। उस पे 900 बिजनेस वैल्यू मिलता है, उसका 10% 90 रुपया और कम हो जाता है जी। तो लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाएं साहब बायोएज के साथ। तो साथियों, ये रहा बायोएज का की जानकारी। और बायोएज मैं खुद कहता हूं कि बायोएज ड्यूटी चार्ज का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस समय मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, ये जो 2 प्रोडक्ट, एक पे चर्चा कल हुई और दूसरा जो आज, इन 2 प्रोडक्टों की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है आज के समय में। क्यों? क्योंकि अगर हमारा लीवर क्लियर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी ले वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा कितना भी विटामिन लें, मिनरल्स लें, कितना पोषणदार भोजन लें, हमें बहुत अच्छे फल लें, फ्रूट लें, कुछ भी लें, लेकिन अगर हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो ना तो वो पचेगा, ना तो एब्जॉर्ब होगा और ना ही मेरी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है सर, थैंक यू। अभी अपने स्वास्थ्य को सुधारें। और साथियों,
जैसा कि बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी साथियों से हम ये अनुरोध करेंगे कि इस पे जम के काम करें। और वास्तव में ये प्रोडक्ट आज बहुत सारे घरों की जरूरत है। जहां बिल्कुल देखो तहां ये परेशानियां बनी हुई हैं बिल्कुल और ये प्रोडक्ट कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जिस कंडीशन में मेरा लीवर था वो सुधार पाना मुश्किल था। मैंने तमाम चिकित्सकों से सलाह ली, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है कि इसको आप ठीक नहीं हो सकते। जहां मैं अल्ट्रासाउंड कराया था, साहब मेरा मित्र था, उसने एक बात कही, जब अल्ट्रासाउंड करके बाहर निकला लेके रिपोर्ट, तो उसके चेहरे की हवा उड़ गई। सर एक जी मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल तो लेके आया तो उसके चेहरे की हवा उड़ गई थी, पूरा परेशान हो गया था। हमने कहा यार क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? सिरोसिस ऑफ द लीवर ही है ना। जानते हैं कहा क्या जी कि बेवकूफ जैसा ही होता है ना, दोस्तों में कैसे बात होती है आप सभी लोग जानते हैं। उसने जी कहा जी बेवकूफ, तुम्हें कोई डॉक्टर भर्ती नहीं लेगा और तू इतनी आसानी से कह रहा है। हमने कहा यार ये बता कै % है, कितना % है, बस ये बता। उसने कहा कि तुझे कोई भर्ती नहीं लेगा, इतना %। चल पहले बीएचओ। हमने कहा मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे लोग, जी बिल्कुल ज्यों ही लीवर की सिकाई होगी मेरे लीवर के सेल डैमेज होना शुरू कर देंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहा फिर? हमने कहा दोस्त एक उपकार करना मेरे जीवन में, अगर दोस्त है तो घर से संबंध है, दोस्तों से संबंध है, किसी को ये मत बताना कि मुझे हुआ क्या। 1 महीने के बाद 1 महीने तक ऐसा करता। और उसने कहा कि ठीक है 1 महीने का चांस देते हैं। फिर कहा कि अगर कोई दिक्कत हमके चिंता मत कर, बिना तुझे मारे मैं नहीं मरने वाला। तो दोस्तों में ऐसी बातें होती हैं। तो उसने कहा ठीक है 1 महीने। और 1 महीने बाद फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो जब पहली बार हुआ था तो 65% मेरा लीवर खराब हो चुका था। दूसरी बार जब फिर 1 महीने बाद हमने कराया तो रिवर्स हो गया, 35% खराब बचा था, 65% ठीक हुआ था। और ये देन बायो एज की और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की दवाओं की साहब। वो फिर खड़बड़ा गया कि यार क्या किया तूने। हमने कहा कि एक ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं जिनके प्रयोग से ये काम हो पाया। तो साथियों बहुत बड़ा रिजल्ट है, ये मेरा सेल्फ का अनुभव है। इसका जो है कि बिंदास खुल करके आप लोगों को प्रयोग कराएं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद इसे चबा के लें। अगर चबा के नहीं ले सकते हैं तो गुनगुना गर्म पानी से लें, तब ये जाकर के बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। तो साथियों अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे और रवि सर से आग्रह करेंगे। रवि सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम लोग चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर विजय सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि बायो एज की सुपर ट्रेनिंग आपने हम लोगों को दी। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर सुपर सुपर। मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर संजय राय सर भी इतने डिटेल में हमें नहीं बता पाते जितने डिटेल में प्रैक्टिकल अनुभव आप बताते हैं। आपने कितना खूबसूरत लक्षण बताया कि अगर पेट फूले तो कौन सा लक्षण है, पैर फूले तो कौन सा लक्षण है, चेहरे पे दाग आए तो कौन सा ऑर्गन्स डैमेज हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम आए तो कौन सा ऑर्गन्स डैमेज हो रहा है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज एक प्रैक्टिशनर, एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर ही बता सकता है, केवल थीसिस पढ़ के और थ्योरी पढ़ के कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। तो अगेन एक बार पुनः थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका नॉलेज पूरी टीम के बहुत काम आ रहा है और निश्चित तौर पे ये पूरी टीम Thank you. बहुत नॉलेज ले रही है।